इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये आकृति दी है और हमने ज्ञात करना है कोण बी ए सी ये ज्ञात करना है। ओके। और ये जो क्वेश्चन है अगर आप एक बारी पढ़ेंगे तो इसमें ए बी सी डी ये 4 बिंदु हैं और ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं। ये कोण यहाँ पर दिए हैं, हमने ये कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, पहले हम यहाँ पे सिंपली हल कर देंगे इसको, बाद में फिर प्रॉपर वे में लिखेंगे फिर, ठीक है। लेकिन पहले रफली सॉल्व कर देना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि एग्जैक्टली हमने लिखना क्या है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो देखो, ये ज्ञात करने के लिए अगर आप देखें तो ये एक ही वृत्तखंड है। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो यानी ये कोण, एक ही आधार पर ये कोण बना है और इसी आधार पर ये कोण बना है। तो अगर हमें कहीं से ये कोण पता चल जाए, तो आराम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण पता कैसे चलेगा? तो देखो, ये तो दिया नहीं है तो इसका यूज हम कर नहीं सकते। अगर आप देखें यहां पर इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा और ये आ जाएगा कोण 110 अंश। देखो, किसी त्रिभुज में अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो ये एक बहिष्कोण बन जाता है और ये कोण होता है, अगर हम इस वाले को छोड़ दें तो सामने के जो दो अन्य कोण हैं इनके योग के बराबर। तो यहां पर अगर ये कोण है एंगल, अगर मैं इसको x नाम दूं और इसको y नाम दूं तो ये कोण होगा x प्लस वाई। तो ऐसे ही इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है और ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो क्योंकि 130 है और ये 20 है तो ये 110 होना चाहिए, है ना। इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो अब समझ आ गया कि 110 अंश यहां पर क्यों आया। अगर आपको इस अभी भी कष्ट हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, 130 अंश अगर यहां पर ये है तो ये क्या होगा, 180 में से अगर आप घटाते हैं तो ये बचा 50 अंश। और बाकी आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो फिर क्या, 50 प्लस 20 प्लस ये वाला जो कोण है, इनको प्लस करेंगे तो 180 अंश आना चाहिए और ये कोण फिर आ जाएगा। इन दोनों को उधर लेके जाओ तो 110 अंश आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। खैर, तो ये 110 अंश है और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं एक ही वृत्तखंड पर बने कोण ये बराबर होते हैं। तो ये आधार पर जितने भी कोण इस तरफ बनेंगे वृत्त पर, वो सभी बराबर होंगे। तो ये और ये बराबर है तो इस वजह से ये भी 110 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझाया है इसको अब हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। ये हमने ज्ञात करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ये लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमने ज्ञात करना है। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। देखो, इस त्रिभुज से, ठीक है, कहानी यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से पहले ये कोण निकलेगा और तब जाके हम ये निकालेंगे। तो त्रिभुज ई डी सी में तो यहां पर ये कोण बराबर होगा दिस प्लस दिस। कोण बीई सी बराबर होगा क्या, कोण ई डी सी प्लस कोण डी सी ई। ओके, यहां पे हम कारण भी लिख देंगे। तो ये हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये है प्रॉपर तरीका इसका लिखने का, ठीक है। तो यानी ये बहिष्कोण इसके जो विपरीत दो आंतरिक कोण है इनके योग के बराबर होता है। तो ये कोण इसके और इसके योग के बराबर है, वही मैंने यहां पर लिखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो, ये कोण क्या है, 130 अंश। ये कोण हमने निकालना है ई डी सी। ये कोण है 20 अंश, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कोण ई डी सी, दूसरी तरफ जाएगा तो 130 माइनस 20, 110 अंश। तो ये आ चुका है 110 अंश, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि
कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के। और कारण हम लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि इसलिए कोण बी ए सी बराबर, अब देखो बी डी सी क्या है, बी डी सी वही है अपना जो ई डी सी हमने निकाला था, ई डी सी हमने निकाला था ना, वही अपना बी डी सी है। तो देखो ई डी सी और ये बी डी सी बात एक ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बराबर है कोण, मतलब क्या, बी डी सी है अपना 110 अंश। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि कोण बी डी सी बराबर है कोण ई डी सी के, और जो कि अपना 110 अंश है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली इसको लिखना किस तरह से है, अच्छी तरह से कैसे लिखना है, तो ऐसे हम लिखेंगे। ओके, इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।